नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो 68th बीपीएससी, 67th कैंसिल बीपीएससी, 67th री एग्ज़ाम बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, जो आपके आगे आने वाले 69th बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है, इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो देख लीजिए, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तु या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है। तो सही पॉइंट है। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। जिला फोरम के सदस्यों में से एक आपकी महिला होगी। तो सारे पॉइंट आपके इसमें सही है, कोई भी पॉइंट आपके गलत नहीं है। तो कोई भी गलत नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि वस्तु एवं सेवाओं के लिए भुगतान का मूल्य, अगर जिला आयोग है तो 50 लाख तक का केस देखेगा, राज्य आयोग है तो 50 लाख से 2 करोड़ तक का केस देखेगा, जबकि राष्ट्रीय जो आयोग है वो 2 करोड़ से अधिक का केस देखता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो ब्लॉक स्तर पर आपको ध्यान रखना है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत और आपके ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति करती है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे जो है समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा को किया गया था। जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा है इसे कब प्रारंभ किया जाता है, तो इसे जो है 2 अक्टूबर 1953 को शुरू किया जाता है। ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सामुदायिक विकास लाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत जो है राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 1953 को शुरू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो कानून के समक्ष समानता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है। राज्य का मंत्रिपरिषद, ठीक है, सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है। तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखिए, जो आपके बीपीएससी है ग्राम पंचायत और आपके जो राज्य विधान सभा है इसके बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से हर वर्ष प्रश्न आपके पूछता है और फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद जो है विकेंद्रीकरण किया गया। तो किसका विकेंद्रीकरण किया गया वो देख लीजिए। निर्णय लेने की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया, ये पॉइंट आपका ठीक है। पूर्ण व्यवस्था का, ये भी ठीक है। न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया है, प्रशासनिक शक्तियों का किया गया है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 2 4 किसमें, तो सी में है 1 2 4। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। तो सही बात है। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, ये आपके गलत है। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए मेंबर, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें एक से अधिक पॉइंट आपका ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है।
इसमें से किसका संबंध जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से, तो देख लीजिए कॉलेजियम प्रणाली ये है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र ये भी है, मूल अधिकार क्षेत्र ये भी है। तो इसमें एक से अधिक पॉइंट आपका ठीक हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु आवश्यक है। तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है 21 वर्ष। कितना है? 21 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु सीमा है। उसके बाद है 67वीं री एग्ज़ाम। उसके बाद देखिए, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। तो जो श्रम विभाग है ये सौंपा गया था जगजीवन राम को सौंपा गया था। ठीक है, जगजीवन राम को सौंपा गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू को जो है कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बनाया गया था, विदेश विभाग इन्हें दिया गया था और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले भी इन्हें ही दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया गया था, बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग। उसके बाद है आसफ अली को रेलवे विभाग, जगजीवन राम को श्रम विभाग, लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो कब चुना गया? दिसंबर 1946 में चुना गया था अस्थायी तौर पर, जबकि अस्थायी तौर पर भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में जो है संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को कब चुना गया था? तो 9 नवंबर 1946 को चुना गया था अस्थायी तौर पर। अस्थायी तौर पर दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो सबसे पहले समझिएगा कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव इसमें भाग कौन कौन लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित मेंबर कितने हैं? 543 और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों मेंबर आपके भाग लेते हैं। तो टोटल हो जाएगा आपके 245। इसे जोड़ लीजिएगा तो 788 आ जाएगा। 788 आपके आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 233 निर्वाचित हैं राज्यसभा में और आपके 12 मनोनीत हैं, जबकि लोकसभा में 543 आपके निर्वाचित हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव उसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं? तो आपको याद रखना है कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधायक आपके भाग लेते हैं, क्योंकि ये जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर आपकी विधानसभा है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना केवल और केवल आपके राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित मेंबर वोटिंग करते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है निर्वाचित और मनोनीत दोनों मेंबर आपके वोटिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। तो हमारे संविधान में इसके बारे में जिक्र ही नहीं किया गया है, तो कितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है। लोकसभा में समानता कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा में आपके समानता जो है 3 सत्र बुलाए जाते हैं और न्यूनतम कितना सत्र बुलाया जा सकता है? तो 2 सत्र आपके न्यूनतम बुला सकते हैं। और आपको याद रखना है कि समानता 3 सत्र बुलाया जाता है। कौन कौन सत्र बुलाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है बजट सत्र, मानसून सत्र और शरद सत्र बुलाया जाता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री MC शीतलवाड़ थे। श्री MC शीतलवाड़ थे। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 174 में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में जो है
पंचायत व्यवस्था नहीं है, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय। इन तीनों राज्यों में जो है पंचायत व्यवस्था नहीं है, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर भी पंचायत व्यवस्था लागू नहीं है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो इसे 2026 तक रोक दिया गया है। ठीक है, इसे 2026 तक रोक दिया गया है। 84वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से, ठीक है, जो अभी चुनाव होता है 1971 की जनगणना के आधार पर होता है। सर्वोच्च न्यायालय एक है। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है। तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करता है? तो वित्त आयोग को गठित करता है। ठीक है, वित्त आयोग को गठित करता है। और आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई तथा 243 बाई में आयोग के गठन के लिए दी गई व्यवस्था आपके राज्य वित्त आयोग का प्रत्येक 5 वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है किया जाता है। ये पूछ सकता है। तो केंद्र में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है 5 साल में, जबकि राज्य में आपके राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों से संबंधित है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को जो है नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो अधीनस्थ विधान पर समिति, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें टोटल आपके 15 मेंबर होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे एवं कार्रवाई से संबंधित है। मुकदमे एवं कार्रवाई से संबंधित है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 300 वाद और कार्रवाई से संबंधित है। अनुच्छेद 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो संविधान पर आधारित है, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है, परंपरा पर आधारित है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में आपके पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? तो 1971 में। ठीक है, 1971 में स्थापित हुआ था। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा में कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था। जबकि बिहार में कब हुआ था? तो 1974 में आपके बिहार में हुआ था। ठीक है, पंजाब में 1995 में और केरल में 1999 में हुआ था। 1999 में हुआ था। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो किस पद पर आपके कार्यरत थे? तो आपको ध्यान रखना है कि कार्यरत थे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पोस्ट पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आपके कार्यरत थे। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं? इसमें से देख लीजिए कौन आपके संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। पुस्तकालय शामिल है, ईंधन और चारा शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण भी शामिल है, जबकि ग्रामीण खेल आपके शामिल नहीं है 11वीं अनुसूची में। यहाँ पर देख लीजिए कि संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित 29 विषय आपके शामिल है। कौन कौन विषय शामिल है? कृषि, मत्स्य उद्योग, ग्राम उद्योग, ग्रामीण आवास, ईंधन और चारा, सड़क पुल तथा राजमार्ग, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, परिवार कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि जो है ये संबंधित है
11वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, 11वीं अनुसूची से संबंधित है जिसमें 29 विषय है, जबकि जो ग्रामीण खेल है इसका संबंध राज्य सूची से है, ना कि 11वीं अनुसूची से इसका संबंध है। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? तो कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये आपके कोई फिक्स नहीं होता है, हर साल आपके अलग अलग होता है। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा को 1953 में प्रारंभ किया गया था, 1953 में आपके प्रारंभ किया गया था, 2 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? स्थानीय निकायों पंचायतों के सदस्य चुने जाते हैं, यहाँ से शिक्षक के द्वारा भी चुने जाते हैं, स्नातक के द्वारा भी चुने जाते हैं, जबकि उद्योगपति के द्वारा चुने नहीं जाते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि किसका कितना भागीदारी होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में जो है विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नीति और कार्यान्वयन से। नीति निर्माण कोई और करता है और उसे लागू कोई और करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। तो देखिए, वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय नहीं है, एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी होती है। तो सही बात है। जो पहला वित्त आयोग है 1950 में स्थापित किया गया था। तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें 2, 3 और 4 आपके सही है। तो 2, 3, 4 किस में है? किसी में नहीं है। इसका आंसर आपका ये दिया है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, तो जितना भी आपके 68th BPSC, 67th BPSC जो कैंसिल हुआ था और 67th BPSC री एग्ज़ाम से संबंधित सारे प्रश्न को डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जिन्हें लगता है कि नहीं हमें 66वें BPSC का भी क्वेश्चन देखना है, तो आप लोग यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा नेक्स्ट जीके कंप्लीट BPSC प्रीवियस घटना चक्र BPSC प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो आपको ये वीडियो आ जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबका वीडियो वहाँ पर आपके अपलोड है। ठीक है, थैंक यू।